देखिए, जब भी हर दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मेरी दिनचर्या का हिस्सा क्या कुछ रहता है इसका ज़िक्र मैं करती हूँ। कुछ ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं जहाँ मैं घूमती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ मकसद यही होता है। लेकिन आज इस व्लॉग को बनाने का मकसद थोड़ा-सा ख़ास है। पहली चीज़ कि आज के दिन मेरा अवतरण हुआ, यानी बर्थडे है मेरा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो रामधारी सिंह दिनकर, जो वीर रस के महाकवि कहे जाते थे, महाकाव्य जिन्होंने बनाई, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ऐसे महाकाव्य को उन्होंने लिखा। आज उनकी पुण्यतिथि है और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि बिहार के ही जन्मे रामधारी सिंह दिनकर जी थे। बिहार के बेगूसराय में ही उनका जन्म हुआ था और वीर रस के कवि कहे जाते हैं। और क्या अद्भुत रचनाएं उन्होंने की है। जब भी मेरी अपनी रुचि कविताओं की तरफ हुई, शेरो शायरियों की तरफ हुई, तो शेरो शायरी के साथ साथ जो महाकाव्य है उसको भी मैंने पढ़ा, उसका अध्ययन किया मैंने और बहुत खूबसूरत लिखा है। महाभारत को समझना इतना आसान नहीं था और कहा जाता है महाभारत के लिए कि एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जैसी पूरी महाभारत की गाथा थी। लड़ाई से लेकर के उसके अंजाम तक पहुंचना, रिश्तों से लेकर के युद्ध तक पहुंचना, हर घर की ये कहानी हो गई है कि प्रॉपर्टीज के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता था, महाभारत के वक्त क्या होता था, ये उस पूरे महाकाव्य में रश्मिरथी के जरिए उन्होंने लिखी है। हालांकि पूरी रश्मिरथी मैंने पढ़ी है और सबसे अच्छा जो भाग, सबसे अच्छा जो वर्ग है उसका, वो मुझे लगता है कर्ण का, जब कर्ण से कवच कुंडल छीना जाता है और किस तरीके से वो कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। तो महाभारत के युग में भी ऐसा ही होता था, इश्क और प्यार, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो कवच कुंडल किस तरीके से कर्ण से छीना गया, षड्यंत्र रचा गया और उसे भी कृष्ण के कहने पर। तो कृष्ण एक सारथी भी बने, जो लोगों के लिए भगवान कृष्ण को लोग कहते हैं कि वो सारी परेशानियों से हमें मुक्त कर देंगे। लेकिन महाभारत का जब काल आया तो सारथी बनकर के लड़ाई करने की हिदायतें वो देते हैं। ऐसे में एक और प्रसंग महाकाव्य का मुझे याद आता है, रश्मिरथी का, और वो मैं अक्सर आप लोग को सुनाती भी हूँ। लेकिन आज चूंकि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है, ऐसे में रश्मिरथी का वो महाकाव्य फिर से मैं दोहराना चाहूँगी। हालांकि पूरी मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी कुछ पंक्तियां मुझे याद है मैं आपको सुनाना चाहूंगी। रश्मिरथी में एक प्रसंग का जिक्र करते हुए ऐसा लिखा गया है कि जब लड़ाई, जंग छिड़ने वाली होती है, उससे पहले कृष्ण एक बार दुर्योधन के पास जाते हैं उनको समझाने के लिए कि भाइयों में लड़ना ठीक नहीं है, भाई हैं, आपस में मेलजोल कर लीजिए। तो उस महाकाव्य में क्या लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, वो आपको मैं सुनाती हूँ। पांडव का जिक्र करते हुए सबसे पहले उन्होंने लिखा कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी की बात जब भी होती है, जब भी उनका जिक्र होता है, तो ये चंद लाइनें मैं संकोच भी नहीं करती पेश करने में, क्योंकि ये मेरी खुद की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार जब इस प्रसंग का मैं जिक्र करूँ, रश्मिरथी का जब मैं जिक्र करूँ, तो कर्ण से जो वो कवच कुंडल लिया गया था वाकई बहुत भावुक कर देने वाला है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको याद करके आपको सुनाऊँ और आपको समझ आएगा कि महाभारत के युग में जब भी हम पूछते हैं कि महाभारत में आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा है, लोग अर्जुन का नाम लेते हैं, कई लोग श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे कर्ण का किरदार बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि दोस्त जो है वो कर्ण जैसा हो, जिसे ये पता होते हुए भी कि वो गलत है, लेकिन अपने दोस्त का वो साथ दे रहा है। तो बड़ा अच्छा जिक्र रश्मिरथी में उन्होंने किया है कि गलत के लिए ही सही, लेकिन दोस्ती तो कर्ण ने निभाई। तो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट उस किरदार में मेरे कर्ण है, मुझे बहुत पसंद है। और जो कवच कुंडल वाला प्रसंग है वो जब आप सुनेंगे तो काफ़ी हृदय विदारक है। आपको महसूस होगा कि कवच कुंडल
कर्ण को देना, कर्ण को कहा जाता था कि महादानी उन्हें कहा जाता था। तो जब कवच कुंडल उनसे मांगा नारद जी ने भेष बदल कर कि आप कवच कुंडल दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो छल आप कर रहे हैं, जो कृष्ण ने जो मेरे साथ छल किया है, लेकिन क्योंकि आपने मांगा है तो मैं दूंगा आपको। तो ये प्रसंग बहुत अच्छा है, इसका भी जिक्र मैं ज़रूर करूंगी आगे, लेकिन मुझे थोड़ा याद करना होगा। फिलहाल त्रुटियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को और आप शेयर कीजिए, क्योंकि रश्मि रथी महाकाव्य वीर रस के महाकवि कहे जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी से एक खास तरह का नाता मुझे महसूस होता है, क्योंकि बिहार की मैं रहने वाली हूँ। वो खुद बेगूसराय के एक ज़िले के रहने वाले थे, भूमिहार परिवार से आते थे, और जो वीर रस की कविताएं उन्होंने लिखी है वो अद्भुत लिखी हैं। आप इस वीडियो को और बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए। और रश्मि रथी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप फ़ौरन जाके पढ़िए, बहुत पतली सी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए।